कि हवा महल क्षेत्र के अंदर जो सीवरेज की जो लाइनें हैं उनका क्या हाल है, सड़कों का क्या हाल है, गलियों का क्या हाल है, नालियों का क्या हाल है, बड़ा बुरा हाल है हवा महल क्षेत्र के अंदर। 2 साल हो गई, उन पे ध्यान देना चाहिए था ना। बहुत बुरा हाल है गलियों का, सीवरेज का, सड़कों का हवा महल के अंदर, लेकिन उन पे तो ध्यान नहीं, हुड़दंग मचाना है। क्या विधायक बाल मुकुंद आचार्य जयपुर में फसाद करवाना चाह रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी की भजनलाल सरकार को अस्थिर करने की बड़ी साजिश। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता और अधिकारी क्यों हैं बाल मुकुंद आचार्य के रवैये से हैरान? आदाब, मैं फारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका, थार न्यूज इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। जैसा कि हमने इंट्रो में बताया है, आप सबको मालूम है राजधानी जयपुर की जो हवा महल विधानसभा सीट के जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं बाल मुकुंद आचार्य, वो हर 10-5 दिन में पिछले 2 साल से किसी न किसी मुद्दे को लेकर के सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश करते हैं, नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं, ध्रुवीकरण करने की कोशिश करते हैं और एक हुड़दंग मचाने की जो कोशिश करते हैं राजधानी जयपुर में। वो कहीं भी चले जाते हैं और जो उनका रवैया है, उस रवैये से जो भारतीय जनता पार्टी के जयपुर के जो बड़े नेता हैं और पुलिस और नगर निगम के जेडीए के जो भी अधिकारी हैं, वे तक उनके रवैये से हैरान हैं। आखिर बाल मुकुंद आचार्य चाहते क्या हैं? क्या वे जयपुर में कोई फसाद करवाना चाह रहे हैं? इसी मुद्दे का ये एपिसोड है, जिसे आप आखिर तक देखिए। इसको ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ये मुद्दा है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। 8 फरवरी के दिन जो ताजा घटनाक्रम है, रविवार के दिन राजधानी जयपुर का जो चांदपोल का इलाका है, वहां एक दरगाह है और उस दरगाह के ऊपर एक हॉल बनाने के लिए जो वहां के जो स्थानीय विधायक हैं अमीन कागजी, कांग्रेस के जो किशनपोल से विधायक हैं, उनके विधायक कोष से 20 लाख रुपए खर्च होकर के और एक हॉल वगैरह वहां उसका निर्माण हो रहा है। और विधायक कोटे का पैसा है, यानी सरकार का पैसा है, नगर निगम की स्वीकृति है, सारी एजेंसियों की स्वीकृति है, वित्त जो विभाग है उसकी स्वीकृति है, यानी एक पूरा प्रोसेस के तहत वहां हॉल वगैरह का दरगाह के वहां पास में या ऊपर निर्माण हो रहा है। उस निर्माण को रुकवाने के लिए 8 फरवरी को बाल मुकुंद आचार्य अपने कुछ समर्थकों को लाकर के वहां हुड़दंग मचाने की जो कोशिश की और फिर अमीन कागजी और वे उनके समर्थक वहां पहुंच गए। दोनों के जो एक तरह का समर्थक और खुद वहां चांदपोल गेट के बाहर वहां आमने सामने हो गए। पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूल गए, नगर निगम के अधिकारी आ गए। जो अमीन कागजी ने वहां जो जम करके खरी खोटी सुनाई, अधिकारियों को भी सुनाई, सरकार को भी सुनाई, बाल मुकुंद आचार्य को भी सुनाई। बड़ा एक बार माहौल तनावपूर्ण हो गया था, लेकिन जयपुर की जनता समझदार है, जयपुर में जो अधिकारी लगे हुए हैं वो अच्छे हैं, समझदार हैं और सब ने उस मामले को शांत करने की कोशिश की। विधायक अमीन कागजी ने कहा कि बाल मुकुंद आचार्य उनके समर्थक हैं, वो चप्पल जूते पहन करके दरगाह में घुस गए। ये एक धार्मिक जगह है, पवित्र जगह है और सबसे बड़ी बात कि उन्होंने जो बात कही वो सबने सोशल मीडिया पे सुनी है। एक विधायक का जो काम ये नहीं होता है, अगर कोई विधायक है और उसको कोई सूचना मिलती है कि फला काम गलत हो रहा है या वहां कोई गैर कानूनी काम हो रहा है या कोई अपराध हो रहा है, तो विधायक है वो थानेदार नहीं है कि सत्ताधारी पार्टी का विधायक हो या विपक्ष का विधायक हो कि वो आ धमके वहां जाकर के। ये काम विधायक का नहीं है। विधायक का काम है कि जो भी कोई सूचना मिले कि फला काम गलत हो रहा है तो उसकी सूचना संबंधित अधिकारियों को दे। वो अधिकारी कार्रवाई नहीं करें तो संबंधित विभाग के मंत्री से मिले, उनको कहे। वो मंत्री भी कार्रवाई नहीं करे, डीजीपी से मिले, चीफ सेक्रेटरी से मिले, मुख्यमंत्री से मिले, विधानसभा में मुद्दा उठाए। ये ड्यूटी है विधायक की। विधायक का यह काम नहीं है कि किसी मुद्दे को लाकर के आके हुड़दंग मचाए, नफरत फैलाने की कोशिश करे, गुंडाई करने की कोशिश करे, थानेदार बनकर के आ जाए, साहब इसको रोक दो। कैसे होगा, कैसे नहीं करने देंगे, ये काम एक विधायक का नहीं है।
तो बाल मुकुंद आचार्य का जो रवैया सबने देखा, और पिछले 2 साल में वो हर 10-15 दिन में ऐसा कहीं ना कहीं कोई घटनाक्रम करते हैं। इससे पहले एक बार शिया इमाम बाड़े को लेकर के भी हुआ, जयपुर की जामा मस्जिद को लेकर के भी हुआ, और भी उनके काम ऐसे कई काम हैं, और वो हुड़दंग मचाने की जो कोशिश करते हैं सब लोग देखते रहते हैं। तो ये जो मामला हुआ, तो फिर उसके बाद में जो मुख्य सचेतक हैं आदर्श नगर के, जो विधायक हैं रफीक खान, और किशनपोल के विधायक अमीन कागजी, और जयपुर में कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं डीसीसी के सुनील शर्मा, ये लोग पुलिस कमिश्नर साहब के पास गए, वहां उनसे रिक्वेस्ट की कि क्या हो रहा है शहर के अंदर। रफीक खान और अमीन कागजी ने कहा कि यह आदमी मंदिरों की जमीनों पे बेचना, कब्जा करने का काम कर रहा है। यह आदमी लोगों के जो निर्माण कर रहे हैं उनको रुकवाने का काम करता है अतिक्रमण के नाम पर। कहा कि जयसिंहपुरा खोर के इलाके में जमीनों पे कब्जे हो रहे हैं, सरकारी जमीनों पे, इन विधायक महोदय के संरक्षण में। ये सब जांच के विषय हैं। लेकिन एक बात तो हमने बताया कि जो विधायक का काम क्या है, और उससे बड़ी बात कि जो विधानसभा चल रही है अभी, जब विधानसभा चल रही है तो विधायक को ये बात, कोई भी बात हो, अगर सुनवाई नहीं हो रही है तो सदन में उठाए। और इससे भी बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं बाल मुकुंद आचार्य, और भारतीय जनता पार्टी की भजनलाल शर्मा की सरकार है राजस्थान के अंदर, तो जाहिर सी बात है उनकी सुनवाई होगी। हो ही नहीं सकता कि नहीं सुनवाई हो। हम यही भी बताएंगे कि भजनलाल शर्मा की सरकार को अस्थिर करने की क्या साजिश है इसके पीछे। अब जो ये सारा मामला हो गया, जयपुर के अंदर ऐसी परंपरा नहीं है। रफीक खान ने भी कहा, अमीन कागजी ने भी कहा, सब लोग जानते हैं, जयपुर विश्व प्रसिद्ध शहर है, गुलाबी नगरी, पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। यहाँ की गंगा जमुनी तहजीब, यहाँ का मिला जुला कल्चर, यहाँ का प्रेम भाईचारा, ये विश्व प्रसिद्ध है, जगजाहिर है। अमीन कागजी ने कहा कि इस भाईचारे को, इस तहजीब को यह आदमी तार तार कर रहा है, और ऐसा हम नहीं होने देंगे। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, इनके अलावा जो अभी भी विधायक हैं, पहले भी विधायक रहे हैं, कोई भी ऐसा आदमी नहीं है भारतीय जनता पार्टी में जयपुर में जो इनकी बात का, बाल मुकुंद आचार्य की बात का सपोर्ट करता हो, ऐसा काम उन्होंने कभी किया हो। सबसे पहले हम नाम गिनाते हैं, गिरधारी लाल भार्गव साहब जयपुर से 7 बार सांसद रहे हैं, अभी वो इस दुनिया से चले गए हैं, दुनिया में नहीं है। वो इतने मिलनसार थे, भार्गव साहब से मेरे व्यक्तिगत संबंध थे, इतने अच्छे आदमी थे कि आप पूछो मत। एक नहीं, कई एपिसोड बनाए जा सकते हैं भार्गव साहब पे। भाजपा के सिंबल से लगातार जीतते थे, कभी उन्होंने हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश नहीं की, कभी जयपुर में नफरत फैलाने की कोशिश नहीं की। बहुत सादा मिजाज, मिलनसार आदमी, जो जिस हवा महल से विधायक हैं बाल मुकुंद आचार्य, इसी हवा महल विधानसभा सीट से भंवरलाल शर्मा साहब भी विधायक रहे हैं, बेनोद सिंह जी की सरकार में स्वायत्त शासन मंत्री रहे हैं। भंवरलाल जी ने कभी हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश नहीं की। और भंवरलाल जी की सुपुत्री मंजू शर्मा जयपुर से सांसद हैं, जयपुर सिटी लोकसभा से। कभी मंजू शर्मा ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया, कभी मंजू शर्मा ने ऐसा काम नहीं किया जिससे हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण हो। और आगे चलें तो इसी हवा महल से विधायक रहे हैं सुरेंद्र पारिक, कभी उन्होंने ऐसा काम नहीं किया जो बाल मुकुंद आचार्य कर रहे हैं। और आदर्श नगर से 2 बार के विधायक रहे हैं, जयपुर के मेयर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं अशोक परनामी साहब, कभी भी उन्होंने ऐसा रवैया नहीं अपनाया जो रवैया बाल मुकुंद आचार्य ने अपनाया। किशनपोल विधानसभा सीट से 3 बार विधायक रहे हैं लगातार मोहनलाल गुप्ता साहब, कभी उन्होंने ऐसा रवैया नहीं किया जो रवैया बाल मुकुंद आचार्य कर रहे हैं शहर के अंदर। और वर्तमान में विधायक हैं, सीनियर विधायक हैं मालवीय नगर से, जो पहले जोहरी बाजार सीट होती थी उससे विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं वसुंधरा जी की सरकार में कालीचरण सर्राफ साहब, सीनियर विधायक है राजस्थान विधानसभा के। कभी उन्होंने हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश नहीं की, कभी ऐसा हुड़दंग नहीं मचाया, कभी उनके समर्थकों ने नहीं बचाया। तो क्या बाल मुकुंद आचार्य ही सबसे बड़े हिंदू हैं? क्या बाल मुकुंद आचार्य ही सबसे बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं? खुद जो खबर यह है सियासी गलियारों के अंदर कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जयपुर के, वे भी हैरान हैं इनके रवैये से। क्या इस आदमी के हो क्या गया, आखिर ये आदमी चाहता क्या है?
इस शहर में क्यों फसाद करवाना चाहता है? ये बात भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास जब बैठते हैं सियासी गलियारों में, वे कह रहे हैं ये बात। यार इसके हो क्या गया? जयपुर में जो पुलिस के अधिकारी हैं, नगर निगम के अधिकारी हैं, जेडीए के अधिकारी हैं, जयपुर में सर्विस करते हैं, वे तक हैरान हैं क्या इस आदमी का किया क्या जाए। जब मर जाए तब हुड़दंग मचाने की कोशिश करता है, और ऐसे हुड़दंग से जाहिर सी बात है सबसे बड़ी सामत है वो पुलिस के अधिकारियों की, पुलिसकर्मियों की आती है। कानून व्यवस्था खराब होने का डर रहता है, बेचारे एक टांग पे खड़े होते हैं, दिन रात वहां ड्यूटी करते हैं, माहौल तनावपूर्ण होता है उसको शांत करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे ज्यादा परेशान इनसे पुलिस के अधिकारी हैं। अब भारतीय जनता पार्टी की भजनलाल शर्मा की सरकार है। सबसे बड़ी जो खबर जो सियासी गलियारों में चर्चा में है कि मंत्रिमंडल का विस्तार होना है देर सवेर। यह आदमी जो पिछले 2 साल से जो हुड़दंग मचाने की जो कोशिश कर रहा है, एक चीज तो यह बताई जा रही है, जो अमीन कागजी, रफीक खान बता रहे हैं और सियासी गलियारों में चर्चा भी है कि सरकारी जमीनों पे अतिक्रमण करने की, मंदिरों को लेकर के उनकी जमीनों पे, ये कई किस्से कहानी भाजपा के सियासी गलियारों में सुने जा रहे हैं। दूसरी चीज कि मैं अपने आप को इतना बड़ा दिखाने की कोशिश करूं कि जयपुर में हिंदुओं का सबसे बड़ा नेता मैं हूं, भाजपा का सबसे बड़ा नेता मैं हूं। भजनलाल शर्मा साहब भी ब्राह्मण समुदाय से हैं, बालमुकुंद आचार्य भी ब्राह्मण समुदाय से हैं। तो दिखाने की कोशिश की ब्राह्मणों का नेता भजनलाल शर्मा से बड़ा मैं हूं, और यह दिखाने की कोशिश कि जिनको बना रखा मुख्यमंत्री वो इस काबिल नहीं है, मैं बहुत बड़ा काबिल हूं। तो पूरी तरह से जो सियासी गलियारों की खबरें ये हैं कि सरकार को जो अस्थिर करने की जो कोशिशें हैं जो होती हैं हर पार्टी के अंदर, उस कोशिश में बालमुकुंद आचार्य हैं वो कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे शामिल हैं। वो इसलिए कि राजधानी जयपुर जहां सरकार बैठती है, वहां अगर इतने बड़े शहर के अंदर आए दिन ऐसे हुड़दंग मचा करके जो कानून व्यवस्था फेल करने की कोशिश, तो जाहिर सी बात है कानून व्यवस्था फेल होती है, खुदा न खास्ता कहीं कोई फसाद हो जाए तो बदनामी सरकार की होनी है, सवाल सरकार पे उठने हैं, सवाल जयपुर में जो लगे हुए प्रशासन के अधिकारी हैं, पुलिस के अधिकारी हैं, उन पर उठने हैं। तो ये जो फसाद कराने की साजिश, सरकार को अस्थिर कराने की साजिश, ये चर्चाएं सियासी गलियारों में विधायक महोदय को लेकर के चल रही हैं। अब पुलिस के अधिकारियों की सबसे बड़ी ड्यूटी यह है कि सबसे ज्यादा इस आदमी के रवैये से जिस किसी को परेशानी होती है तो पुलिस के अधिकारियों से होती है। वो बेचारे चाहे सीनियर अधिकारी हो, जूनियर अधिकारी हो, वो दिन रात परेशान रहते हैं। तो पुलिस के अधिकारी यहां जो सबसे बड़े अधिकारी हैं जयपुर में, पुलिस कमिश्नर साहब सीनियर आईपीएस अधिकारी हैं, जानते हैं बारीकी से वो कि कानून व्यवस्था कैसे मेंटेन होती है, कौन कानून व्यवस्था को तोड़ रहा है, कौन फसाद कराने की कोशिश कर रहा है। उनको रोकना चाहिए, उनको रोकने की कोशिश करनी चाहिए। अब जो कांग्रेस के नेता हैं अर्चना शर्मा जो मालवीय नगर से चुनाव लड़ी हुई हैं। कांग्रेस के और भी नेता हैं, पुष्पेंद्र भारद्वाज सांगानेर से चुनाव लड़े हुए हैं। कांग्रेस के और भी नेता हैं, प्रताप सिंह खाचरियावास मंत्री रहे हैं, सिविल लाइन से चुनाव लड़े हुए हैं। कांग्रेस के जो आर तिवारी जो कुछ दिनों पहले अध्यक्ष के पद से हटे हैं, जिला अध्यक्ष के, इन तमाम नेताओं को भी, हालांकि इनमें बहुत से कोशिश भी कर रहे हैं, बयानबाजी भी करते हैं, लेकिन इन तमाम नेताओं को एकजुट होना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी इन विधायक महोदय को रोकने की कोशिश करनी चाहिए कि इस शहर में ये नहीं होगा। ये ऐसा काम न गिरधारीलाल भार्गव साहब ने किया, न भंवरलाल शर्मा साहब ने किया, न कालीचंद सराफ साहब ने किया, न अशोक परनामी साहब ने किया, न भाजपा के किसी भी बड़े नेता ने नहीं किया। इससे बड़ी बात यह है कि भैरव सिंह जी भी, जो राजस्थान के 3 बार भारतीय जनता पार्टी से मुख्यमंत्री रहे हैं, भैरव सिंह जी जयपुर से विधायक रहे हैं, भैरव सिंह जी ने कभी भी ऐसा कोई बयान नहीं दिया, भैरव सिंह जी राज में कभी भी ऐसा कोई काम नहीं हुआ जिस काम से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हो और नफरत की राजनीति हो। भैरव सिंह जी ने ऐसा कोई काम नहीं होने दिया। वे भी इसी जयपुर से विधायक रहे हैं। उस शहर के अंदर, और इसी शहर के अंदर विद्याधर नगर सीट है, उससे विधायक हैं दिया कुमारी जो जयपुर की राजकुमारी हैं, जयपुर राजघराने के, जिनके बाप दादाओं ने जयपुर को बसाया था, खूबसूरत शहर, डिप्टी सीएम हैं। वे भी कभी भी ऐसी राजनीति नहीं करती। इन सब लोगों को खुलकर के इस आदमी को रोकने की कोशिश करनी चाहिए ताकि शहर का आए दिन माहौल खराब नहीं हो।
अब बात यह है कि जो जो इस इलाके में जो 8 फरवरी को इन्होंने जो हुड़दंग मचाने की कोशिश की, वो इलाका है किशनपोल विधानसभा के अंदर, और ये हैं हवा महल के विधायक। दूसरी विधायक विधानसभा में इनका क्या काम है? ये सोचने वाली बातें हैं सारी चीजें, और इन चीजों का जिक्र खुद भाजपा के नेता करते हैं, खुद अधिकारी करते हैं कि यार इसके हो क्या गया, इस आदमी के आखिर ये चाहता क्या है। इससे बड़ी आगे बढ़कर के बात कि राजस्थान विधानसभा के स्पीकर हैं माननीय देवनानी जी, राजस्थान सरकार में मंत्री रहे हैं, कई बार वो अजमेर से विधायक जीते हैं, सीनियर विधायक हैं, अभी स्पीकर हैं राजस्थान विधानसभा में। हमारी इस एपिसोड के माध्यम से उनसे भी रिक्वेस्ट है कि देवनानी जी, आप सीनियर विधायक हैं, आप पूरे सदन की कार्यवाही जानते हैं, आप विधायक की जिम्मेदारियां जानते हैं, इन महोदय को बैठा करके बताइए कि एक विधायक की क्या लायबिलिटी होती है। विधायक थानेदार नहीं होता है, विधायक का काम होता है कि मुद्दों को संबंधित अधिकारियों को, मंत्रियों को बताना, सदन में बताना, यह काम होता है। तो देवनानी जी से भी रिक्वेस्ट है कि इनको समझाने की कोशिश करें कि विधायक की लायबिलिटी क्या है। अब जो भारतीय जनता पार्टी का जो अल्पसंख्यक मोर्चा है, उसके पूर्व अध्यक्ष सादिक खान पठान, जो इन्हीं की हवा महल विधानसभा क्षेत्र में रहते हैं, और ये 500-700 वोटों से जीते हैं, ज्यादा वोटों से नहीं जीते थे। तो उन्होंने बड़ी बयानबाजी की थी, साहब हमारे वोटों से हमने ऐसा किया, फलां बूथ पे इतने वोट दिलाए, इनसे जीत गए। यानी बाल मुकुंद आचार्य की जीत में मुख्य रोल सादिक खान पठान ने बताया कि हमारे जो 500-700 वोट हमने डलवाए थे उससे ही जीते हैं। तो सादिक खान पठान को भी बोलना चाहिए इस बात के लिए, इनसे भी मिलना चाहिए कि आप ये क्या कर रहे हो आए दिन। और भारतीय जनता पार्टी के जो मौजूदा अल्पसंख्यक मोर्चे के अध्यक्ष हमीद खान मेवाती, जो पूरे प्रदेश में दौरे कर रहे हैं, उनको भी बोलना चाहिए, क्योंकि वो कहां जा रहे हैं, ज्यादातर मुसलमानों के बीच में जा रहे हैं। जब मुसलमानों को टारगेट बना करके एक विधायक जयपुर में आए दिन फसाद फैलाने की कोशिश करता है, तो फिर उनकी सादिक खान पठान की और हमीद खान मेवाती की मुसलमानों के बीच में कैसी बात पहुंचेगी, कौन सुनेगा उनकी बात। तो उनको भी अपने पार्टी के फोरम पे सरकार के अंदर ये बात पहुंचानी चाहिए कि इन विधायक महोदयों को रोकना चाहिए, ये रवैया सही नहीं है। और इसके आगे बात यह है कि जयपुर के अंदर, जैसा कि हमने बताया है कि जयपुर एक रिच कल्चर वाला है, गंगा जमुनी तहजीब वाला है, मिलीजुली संस्कृति वाला शहर है। यहाँ का भाईचारा एक बिल्कुल एक अनूठा भाईचारा है। पूरी दुनिया के टूरिस्ट जयपुर को देखने के लिए आते हैं। यहाँ गणगौर माता की यात्रा निकलती है, तीज माता की सवारी निकलती है, तो जो देखने लायक होती है, गणेश जी की जो यात्रा निकलती है, देखने के लायक होती है। उस शहर में एक आदमी, एक विधायक होते हुए जो गुंडई करने की कोशिश करे, बड़ा शर्मनाक वाकया है। तो जयपुर के जो धार्मिक लोग हैं, जो साधु संत महात्मा हैं अलग अलग मठों के, मंदिरों के, उनको भी आगे आकर के और इनके खिलाफ मुंह खोलने की कोशिश करनी चाहिए, इनको कहना चाहिए, इनको लताड़ना चाहिए कि भाई आप ये क्या कर रहे हैं इस शहर के अंदर। अब बात है कि अगर मान लो धार्मिक स्थानों के अतिक्रमण की बात है, चाहे तो दरगाह का हो, चाहे वो मंदिर का हो, चाहे मस्जिद का हो, चर्च का हो, गिरजे का हो, तो फिर सरकार जांच करा ले पूरे शहर की। और शहर में जितने भी धार्मिक स्थान है जिनका कोई अतिक्रमण है, तो सरकार है उसको तोड़ दे, किसी भी धर्म का हो चाहे। लेकिन इन तोड़फोड़ से, इन सर्वे से समाज नहीं चलते हैं। समाज में इसमें द्वेषता पैदा होती है और नफरत का माहौल है, वो किसी के भी हित में नहीं होता है। तो सभी को, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी, साधु संतों महंतों को भी, सरकार को भी, अधिकारियों को भी, सबकी जिम्मेदारी है कि इस आदमी को रोकने की कोशिश करें। इनके जो आए दिन के जो हुड़दंगबाजी है, इस पर लगाम लगाने की कोशिश करें, ताकि जयपुर का माहौल है वो खराब नहीं हो। क्योंकि जो हालात बन रहे हैं वो हालात बड़े खतरनाक बन रहे हैं इस आदमी को लेकर के, और ये सारी जो चीजें सोशल मीडिया पे आप लोग देख रहे हैं। हमारा ये एपिसोड आपको कैसा लगा, आप अपनी राय है वो कमेंट बॉक्स में व्यक्त कीजिए, ताकि हम कोई और एपिसोड बनाएं तो उसमें आपकी राय को शामिल कर सकें। हम हवा महल क्षेत्र के अंदर वो एपिसोड भी बनाएंगे जल्दी कि हवा महल क्षेत्र के अंदर जो सीवरेज की जो लाइनें हैं उनका क्या हाल है, सड़कों का क्या हाल है, गलियों का क्या हाल है, नालियों का क्या हाल है। बड़ा बुरा हाल है हवा महल क्षेत्र के अंदर। 2 साल हो गई, उन पे ध्यान देना चाहिए था ना। बहुत बुरा हाल है गलियों का, सीवरेज का, सड़कों का हवा महल के अंदर, लेकिन उन पे तो ध्यान नहीं, हुड़दंग मचाना है। तो हम हवा महल के अंदर कुछ दिनों बाद ऐसे एपिसोड बनाएंगे ग्राउंड के, जहां के जो हालात हैं जमीन के दिखाने की कोशिश करेंगे कि आपका काम यह था कि लोगों को काम कराते,
ताकि जनता सुख चैन से रोडों पर निकलती और सड़कें अच्छी होती। आप अपनी राय है वो कमेंट बॉक्स में व्यक्त कीजिए। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।